नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है बरूराज विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं अभी बरूराज पश्चिमी पंचायत के लोग। और आज हम इनसे जानकर ये यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में और विशेषकर इस पंचायत में क्या कुछ विकास हुआ है। क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव 2020 आ गया है और यहाँ पर 3 तारीख को मतदान होना है, तो हम ये भी जानेंगे कि ये लोग किन मुद्दों को लेकर आगे वोट करने वाले हैं। साथ ही साथ हम अब दर्शकों को बताते हैं कि यह कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है, यह किसी व्यक्ति विशेष के फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है, न ही किसी को नुकसान करने के लिए है। तो यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं वो अपने अपने विचारों को हमारे साथ शेयर करेंगे और ये बताएंगे कि यहाँ विकास क्या हुआ है, आने वाले समय में क्या संभावनाएं हैं जिस पर काम होना चाहिए, और अगर विकास नहीं हुआ है तो इसके कारण को भी हम इनसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आप दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि आप अपने स्तर से जो हम यहाँ पर जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, ग्राउंड की रिपोर्टिंग है, इस पर अपने कमेंट जरूर करें। क्या लगा आपको, यहाँ कैसी बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, या अगर आपका कोई सजेशन भी है तो जरूर हम लोगों को यहाँ पर चौपाल समाचार में बताएं और फिर हम आपको आपके द्वारा जो दी गई जानकारी यहाँ तक भी शेयर करेंगे। सबसे पहले हम, चूँकि यह कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि एक तरफ हमारे यहाँ के जो सियाने लोग हैं जो 40 साल से ऊपर के लगभग हैं, उनके एक साथ हमारे बैठे हैं, दूसरे तरफ हमारे युवा जो साथी हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं। इसमें ये मृगांक कौशिक हैं और कई सारे लोग हैं। व्यक्तिगत रूप से परिचय देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम आपको, दर्शकों को, हर लोगों के विचारों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में जी। धन्यवाद जी। सबसे पहले हम, चूँकि युवाओं को लेकर आजकल ज़्यादा ही बातें हो रही हैं कि युवा इस देश को बनाने में अपना योगदान देते भी हैं और अपने विचार के माध्यम से भी जरूर बहुत सारी क्रांति इन लोगों ने लाई है, हम लोगों ने भी लाई है। क्योंकि हम भी एक युवा ही हैं और हम ये सबसे पहले जानना चाह रहे हैं मृगांक कौशिक से कि यहाँ अभी जो बरूराज विधानसभा क्षेत्र जो 96 है, इसमें विकास, जो विश्व स्तर पर जो बातें होती है विकास की, उसको लेकर यहाँ कितना काम हुआ है? क्या लग रहा है आपको? यहाँ की सड़कें, यहाँ के स्कूल की व्यवस्था, यहाँ जो चिकित्सा की व्यवस्था है, आपकी नज़र में कैसी है? यहाँ की व्यवस्था तो सही है, जो आया है वो सब जैसा चल रहा है वो इनमें वार्ड में बटा है, लेकिन यहाँ तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। कुछ व्यवस्था की गई है और कुछ व्यवस्था में रुकावट आई है, जो कि परेशानियाँ ऊपर स्तर पे देखी जा रही है। और हम तो युवा हैं तो मतलब युवा पे मुद्दा उठाने में तो सबसे ज़्यादा हम लोग की शिक्षा में जो चरमराई हुई व्यवस्था है, हम वो चाहेंगे कि सुधार लाया जाए और बेरोज़गारी की दलदल से हम लोग बाहर आए। शिक्षा व्यवस्था में जितने भी ऑनलाइन के सुविधा लाने की कोशिश की है सरकार ने, जिसमें बहुत सारे क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि स्टूडेंट परेशान है, इससे ग्रसित है, और ऑनलाइन भी सुविधा उपलब्ध होने के बाद वो तो कर ही रहे हैं। उसके बाद में कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्कूल हुआ, जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे जाते हैं एडमिशन के लिए, उनसे अलग पैसा लिया जाता है। तो इनमें फंस जाते हैं दलदल में स्टूडेंट और आगे मतलब परेशानियाँ उनको बहुत झेलनी पड़ती है। तो हम ये चाहते हैं कि बस इसमें सुधार लाया जाए, एक ही तरफ से किया जाए, या तो ऑनलाइन व्यवस्था की जाए या फिर कॉलेज में अलग या फिर स्कूल में अलग व्यवस्था की जाए। क्योंकि ऑफलाइन था तो उस टाइम सुविधा था, एक ही जगह परेशानी नहीं होती थी, और अब तो व्यवस्था में बहुत ही दिक्कत हो गई है। तो हम लोग चाहते हैं कि बस जो शिक्षा की व्यवस्था है वो चरमराई हुई पूरी सी, उसमें सुधार लाई जाए, और उसी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में या फिर बेरोजगारी जो हटाए, जितना से जितना ज़्यादा हो सके हम लोग को नौकरी दी जाए, उसमें हम लोग समर्थन हमेशा देते हैं और देते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये इन्होंने अपनी बात बताई, और युवा है तो शिक्षा की बात इन्होंने पहले की है। तो एक बात बताएं आप कि अभी विधानसभा क्षेत्र बरूराज में शिक्षा को लेकर क्या काम, जैसे कि कॉलेज यहाँ पर कितने हैं? बेहतर आपको लग रहा है कि जितने लोग यहाँ पढ़ने के लिए तैयार हैं, जितने युवा हैं, उनको पढ़ाई की व्यवस्था व्यवस्थित की गई है यहाँ पर, कॉलेज और स्कूल और इन सब चीज़ों को लेकर? व्यवस्था होती तो लोग बाहर ही जाते। नहीं यहाँ से व्यवस्था, कॉलेज की स्थापना तो की गई है यहाँ पे। सभी पढ़ने में तो सभी आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे विधानसभा 11 विधानसभा जी विधानसभा जरूर। हाँ, तो यहाँ पर हम ये अभी मैं इनसे भी, आपसे भी बात करता हूँ। आप बताएं क्या कुछ कहना चाह रहे थे, चूंकि हम इनसे बात कर रहे थे। हम बताइए क्या बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिला के बाद 11 विधानसभा पड़ता है, जिसमें 96 बरूराज विधानसभा में दूसरा ITI कॉलेज की स्थापना की गई है, जो हमारे वर्तमान विधायक के द्वारा चीज़ को आगे भी, जैसे पश्चिमी अनुमंडल कार्यालय को भी लाने की प्रक्रिया बरूराज विधानसभा के अंदर की जा रही है। विकास बहुत अच्छी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम यहाँ के वर्तमान विधायक से प्रभावित भी है और संभावित भी है। चलिए, हम, कोई बात नहीं, आप अगर प्रभावित हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो कॉलेज है इसमें बरूराज के लोग पढ़ रहे हैं, ये प्राइवेट कॉलेज है या सरकारी कॉलेज? ये सरकारी कॉलेज है, सरकारी ITI कॉलेज है। चलिए, देखिए मैं आप लोगों को
ये यहाँ पर चूंकि कोई पार्टी विशेष की बात नहीं हो रही है, मैं आपको जानकारी भी दे दूं। देखिए यहाँ पर सरकारी स्तर पर कॉलेज और विद्यालयों की क्या स्थिति है, पहले उस पर हम लोग चर्चा करें, ठीक है ना। तो अभी आपकी जानकारी में क्या है, ये जो बता रहे हैं कॉलेज के बारे में, ये कैसा कॉलेज के बारे में बता रहे हैं? देखिए कॉलेज तो मतलब आईटीआई खुली है, लेकिन ये अनुदानित तौर पर है, प्राइवेट है। लेकिन यहाँ हमारे जैसे जनता कॉलेज है, जीवछ कॉलेज भी है। तो इसमें देखा जाए जीवछ सरकारी कॉलेज है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो काफ़ी दूर से बच्चे आते हैं, लेकिन पढ़ाई और यहाँ शिक्षा व्यवस्था उतनी मतलब तौर पे नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ लोग बौराज से अक्सर होता है कि मुजफ्फरपुर भागते हैं, जबकि बौराज का मोतीपुर भी अच्छे शहर में है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? किसी मतलब यहाँ के जितने भी नेता है चाहे कुछ भी है, विशेष तो मतलब किसी पे टिप्पणी नहीं देना चाहिए, लेकिन हम लोग जनता है तो ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि हम लोग का अधिकार है, हम लोग चुनते हैं तभी तो हम लोग सवाल पूछ सकते हैं। तो इस पर मतलब कि होना चाहिए विशेष चर्चा कि आखिर जीवछ कॉलेज है सरकारी, तो इसमें मतलब पूर्ण व्यवस्था क्यों नहीं है। बस यही कहना चाहता हूँ। चलिए जी, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? इधर बात की, आगे बात की, आप पहले बताएं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। कीजिए ना आगे बात। चलिए, तो ये आगे बात करने के लिए चलिए। देखिए यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था को लेकर लोगों ने बात करना शुरू कर दिया है, और इन्होंने कहा कि आईटीआई कॉलेज है और कई सारी ऐसी बातें हैं जिस पर कि अभी काम भी होना है। कॉलेज में जो व्यवस्था है उसको बदलने की भी बात इन्होंने की है। तो हम आप दर्शकों को जरूर कहना चाहेंगे जो कि आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं और आप यहाँ जो विकास की बातें हो रही है उस पर आप भी अपनी नज़र जरूर रखे होंगे, तो आप भी अपना कमेंट करें। हम भी अपनी ग्राउंड की रिपोर्टिंग आप तक पहुँचाने का बराबर प्रयास करते हैं, और हम वो कॉलेज भी जाकर देखेंगे आगे आने वाले समय में। जिस ITI कॉलेज की बात हो रही है कि कॉलेज कैसा है, वहाँ की व्यवस्था कैसी है, और साथ ही साथ और कुछ जो बेहतर होना है उस पर भी हम आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करेंगे। तो अब ये युवाओं की बात रही। युवाओं ने जो बात की है, आपने देखा है कि यहाँ पर शिक्षा की बात है, यहाँ पर रोजगार की बात है। अब हम ग्रामीण परिवेश, गांव के पंचायत की स्थिति के विषय पर भी हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो सड़कें बनी है वो कैसी है, और आपके नज़र में विकास क्या हुआ है, एक बार आप भी हमारे दर्शकों को बताएं। सड़क का विकास तो हुआ है, नाला भी बना है, और 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो नीतीश जी का काम हुआ है वो भी सराहनीय है। आगे भी भविष्य में बनने का उम्मीद है। हम लोग उन्हीं से आशा और आकांक्षा करते हैं, और हम चाहते हैं कि फिर से पुनः एनडीए की सरकार बने, ताकि विकास का जो गति है वो हमेशा चलता रहे। चलिए, तो आप एनडीए से भी जुड़े हैं कहीं कार्यकर्ता के रूप में? नहीं, हम नहीं जुड़े। हम प्राइवेट कॉलेज में है, जनता कॉलेज बरुराज जो है उसमें लेक्चरर हैं, और हमारी जो कॉलेज की व्यवस्था है वो हम समझते हैं जीवछ कॉलेज से अच्छी व्यवस्था है। यहाँ दूर दूर से लोग हमारे यहाँ, हमारे लड़के लड़कियाँ को एजुकेशन है, यहाँ सभी पढ़ते हैं, और हम समझते हैं कि जीवछ कॉलेज हो या सरकारी जो भी कॉलेज है, उससे हमारे यहाँ का जो विद्यार्थी है, चाहे छात्र है छात्रा है, सब हमारे कॉलेज से खुश हैं, और सभी चाहते हैं जनता कॉलेज में ही एडमिशन कराना। जी, अच्छा एक बार बताएं, आप प्रोफेसर भी हैं और विद्यार्थियों से जुड़े रहते हैं, तो विद्यार्थियों ने कभी अपनी परेशानी बयां की है कि उन्होंने बेरोजगारी की स्थिति कैसे पैदा हो रही है, कैसे लोग को दिक्कत हो रही है, यहाँ से लोग मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, इस तरह की बातचीत होती है कभी, आपको महसूस हुआ है? हाँ, होती है जी। छात्र तो कहते ही हैं, और ये अभी जो तत्काल एक मृगांक कौशिक ने जो कहा, जो एडमिशन की व्यवस्था है सो ऑनलाइन और ऑफलाइन के चक्कर में कुछ व्यवस्थाएं चरमरा गई है। इसका सीधा व्यवस्था पहले कॉलेज के अधीन था तो बहुत ही सुचारू ढंग से एडमिशन हो रहा था, लेकिन पुनः बाद में ऑफलाइन और ऑनलाइन करके थोड़ा तितर बितर हो गया है। बहुत बच्चे रोड पर घूम रहे हैं, उनका एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है, और छात्र परेशान हैं। पास करने के बाद अब देखिए, जो लोग जो विद्यार्थी 2 विषय 3 विषय में फेल थे, उनको अचानक पास कर दिया गया और एडमिशन का सुविधा नहीं दिया गया, तो दिक्कत तो होगी ही। इस दिक्कत में सुधार होना जरूरी है। जी, तो यहाँ पर जो दिक्कत सामने आई है एडमिशन को लेकर, उसमें भी सुधार होना जरूरी है। आप एक बात बताएं, अभी आप समाज से भी जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपके यहाँ जो स्थिति है, विशेषकर जो किसानों की स्थिति है, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, किसान का स्थिति तो थोड़ा गड़बड़ी हुआ है, चूँकि किसान अपना ठीक ढंग से खेती नहीं कर पा रहा है। अभी साथ दूसरा जो निश्चय घोषणा किए हैं नीतीश जी की, हर खेत को जल देंगे, तो उसके बाद हो सकता है सुधार हो जाए। चलिए, तो आप आशा रखते हैं सरकार बने और फिर एनडीए की, और फिर आप
कोई सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। जी आप बताना चाहें, आप किसान हैं यहाँ से, जी किसान है तो क्या समस्या झेलना पड़ रहा है आपको अभी वर्तमान परिस्थिति में? सर, यहाँ बहुत समस्या झेलना पड़ता है। हाँ, किसान ऐसा दुख कोई चीज़ का नहीं है। हाँ, यहाँ विकास हुआ है, रोड का विकास हुआ है, बिजली का विकास है, यहाँ है। फिर से नीतीश जी का सरकार बने, हम लोग चाहते हैं। हाँ, यही है। धन्यवाद। तो यहाँ पर लोग एनडीए के सरकार के समर्थन में, चलिए हम सरकार की बात तो नहीं करते क्योंकि ये सामाजिक कार्यक्रम है और मैं सरकार जिनकी भी बने, सरकार बननी है, सभी लोग वोट करें और अपने मत, अपने विचार अपने हिसाब से करें। तो यहाँ की व्यवस्था को क्या क्या बदलाव होना चाहिए वो अब हम ये बताएं कि यहाँ जितनी बातें आपने देखी है, यहाँ समस्या देखा है, यहाँ पर बेहतरी भी देखी है, अब क्या बदलाव चाहते हैं? इस बार जो विधानसभा चुनाव 2020 आने वाला है उसमें क्या कुछ सोचकर आप वोट करेंगे? जी पहले आप बताएं। अभी तो वर्तमान स्थिति में हम लोग आगे का भविष्य देख करके वोट अपना तय करेंगे, चाहे कर किए हुए हैं। अभी जो व्यवस्था है सुचारू ढंग से चल रहा है। हालांकि यहाँ तो मतलब सरकार विधानसभा में राजद के अभी मतलब जीते हुए हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन हम लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से परिवर्तन हो जाए। चलिए हम लोग में मतलब आप ही अपने तक रहने दीजिए, लोग की बात लोग तक रहने दीजिए। ठीक है ना। सो हम चाहते हैं ऐसा कि इसमें जो वर्तमान सरकार है उसमें परिवर्तन हो। यहाँ जो विधानसभा क्षेत्र का जो अभी विधायक हैं उनका परिवर्तन हो और आगे स्थिति हम लोगों का सुधार हो, ऐसा हम लोग अपेक्षा रखते हैं। चलिए देखिए, आपने अपनी बात कही, मैं दर्शकों को पुनः कहना चाहूँगा कि यह इन्होंने अपनी व्यक्तिगत विचार को रखा है। आपको ये नहीं मैं बताना चाहूँगा कि ये आप क्या करेंगे, क्योंकि आप अपने विचार से करें। इनकी विचार इन्होंने अपने सामने आपके सामने रखी है। जी, तो आप बताएं, अभी आप भी समाज से जुड़े हुए हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के विकास को लेकर? कितना विकास हुआ है आपकी नज़र में? विकास तो हुआ है, लेकिन किसान की स्थिति जो है बदहाल की बदहाल ही रह गई। इसको कोई देखने वाला नहीं है, नीलगाय से परेशान है। सरकार अनुदान देती है कि बीज समय पर दे रहे हैं, 2 महीना पहले बीज आना चाहिए। आज तोरी का बीज तो दिया गया है, वह अचार पीसने के लिए दिया गया है। इस समय तोरी बाव होगा, जो बीज आता है वो भी उसका जो है सो अच्छा नहीं रहता है। कोई फसल परसल गेहूं का बीज लिए थे जो कि एक बाल इतना पर फूट गया, एक बाल इतना पर फूट गया, एक बाल इतना पर फूट गया। यही तो हमारा जो खेत का जो खाद बीज लगाया, जो मजदूरी बियर किए और फसल हमारा क्षति हो गया और उसका कोई भरपाई नहीं हुआ। तो हमें क्यों सरकार देती है हमको अनुदानित मूल्य के बीज जो सही बीज नहीं रहती है? नीतीश जी बोले कि चीनी मिल के मैदान में आए थे, कह रहे कि जब हम चीनी मिल में जब तक धुआं नहीं उठेगा तब तक हम वोट मांगने नहीं आएंगे। आज हमारे यहाँ का चीनी मिल बंद होने के चलते एक मजदूर से लेकर के एक बड़े काश्तकार तो सारा समस्या झेल रहे हैं। एक गरीब का उससे मतलब रोजी रोटी चलता था। वो जाड़ा का दिन आ गया, वो पत्रों बिछा करके, चादर बिछा करके आराम से गद्दी बना करके सो जाता था। आज एक पत्रों का बची नहीं है। चीनी मिल बंद होने से हम लोगों का रोजी रोटी क्यों खत्म हो गया, बाजार का रौनकता खत्म हो गई। हम लोग एक रसीद लेकर के जाते थे, बरवारी को देते थे, कपड़ा लेकर के आते थे, अपने उस कर्जा लेते थे कि भाई 2 महीना में ऊँख कटने वाला है, आपको हम कर्जा सधा देंगे। आराम से वो कर्ज मुझे देता था, का शादी हो जाता था। हम क्या क्या तो अपने को दुखड़ा सुना है हम। जी, उबाल तो बहुत है। जी, तो इस बार आप इन्हीं सब मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? हाँ, इसी सब मुद्दे पर वोट करेंगे। हमारे लिए दोनों में कोई ठीक नहीं है। हम हो सकता है जो नोटा ही दबाएंगे। चलिए, तो ये अभी जो चीनी मिल को लेकर जो इनकी बेरुखी है, खैर वो हमने चौपाल में पहले भी लोगों को दिखाया है कि यहाँ पर जो रोजगार के अवसर, और बेसिकली चीनी मिल से दो चीज होती थी। एक तो किसान भी समृद्ध हो रहे थे और वहाँ रोजगार भी उपलब्ध हो रहा था। कई सैकड़ों लोग वहाँ पर काम करते थे और उनके परिवार का भरण पोषण होता था। इसको लेकर समस्या है और ये बात जेन्युइन है। ये ग्रामीण जो अभी हम लोग गांव में आए हैं, यहाँ के क्षेत्र के लोग उससे लाभान्वित हो रहे थे और यह कार्य अगर सरकार अपने स्तर से करती है, यहाँ पर चीनी मिल को चालू किया जाता है, तो आप सभी भी ये बात जरूर समझते होंगे कि यहाँ बेहतर विकास होगा।
और होने की संभावना पूरी है। यहाँ व्यवस्था है, यहाँ पर जगह जमीन भी है और यहाँ पर किसान भी उस तरह के हैं जहाँ पर चीनी पैदा करने के, गन्ना पैदा करने के लिए सक्षम है। तो आप दर्शकों के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि से कि इसको लेकर जरूर विचार करें और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव जो है, अभी आ ही गया है चुनाव, इसमें सभी लोग वोट करें। तो अपने अपने माध्यम से वोट करें और अपने वोट के माध्यम से सरकार और यहाँ की व्यवस्था पर जो चोट होगी उसी से यह सब कुछ ठीक होगा। तो आप दर्शकों से हमारी अपील है। जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? जी, आप बताइए। जी बताइए। हो बिहार में लीलगाय, लाल लीलगाय गाय है जो जंगली जानवर, उसका बिल्कुल सब आया हो, बिहार डूब गया। बिहार को डुबा दिया लीलगाय। न धनिया होता है, न मसूरी होता है, न तीसी होता है, न आलूबा होता है। कोई चीज यहाँ होने नहीं दे रहा है। किसान हैरान है। ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए। देखिए, ये नीलगाय को लेकर परेशानी है, उसके लेकर के भी हमने कई सारे कार्यक्रम में दिखाए हैं आप लोगों को कि नीलगाय कैसे खेत में आता है और झुंड का झुंड आकर के, झुंड का झुंड सैकड़ों की संख्या में आकर किसान के लगी जो फसल है उसको खत्म करता है। इसके संतुलन की क्या व्यवस्था होगी, इसको लेकर के भी काम करना है। तो आप दर्शकों के माध्यम से भी हमारी अपील है कि देखें यहाँ की समस्या क्या है। जी, एक बार और मुझे आप बताएं, अभी जो इन लोगों ने बात कही है, आपने बड़ा अच्छा बताया कि यहाँ पर सकारात्मक सोच रखते हैं आप। अब बताएं, किसानों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब युवा भी और समाज से भी जुड़े हुए हैं। किसानों को लेकर क्या, अभी बाढ़ आपदा आई है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? किसान को है। उस समय आपकी एनडीए सरकार आप कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं आने देंगे, ठीक है, पार्टी के लिए आपने कहा कि पार्टी का नाम नहीं लें, जंगल राज नहीं आने देंगे। तो आपने 15 साल के एनडीए राज्य में आपने क्या किया? एनडीए की सरकार में आपने क्या किया? आपसे ना आपदा सुधरा, न स्वास्थ्य सुधरा, न शिक्षा सुधरा। आप किस मुद्दा से आप वोटर से वोट मांगने की अपील करते हैं? आपसे किसान खुशी है? आपने कहा चीनी मिल, क्या आपको अनुमान है कि उस चीनी मिल को पुनः फिर से चालू किया जा सकता है? आप उसके अंदर की मशीन को देखिए, एक भी पार्ट उसमें कारगर नहीं है। देखिए, बड़ा का बड़ा कोठी उनका गोदाम ढह गया, मन भर गया, जंगल हो गया। तो जंगल राज तो आप पनपा दिए ना, लालू जी नहीं ना किए, नीतीश जी आपकी देन है। आप कहते हैं कि जंगल राज नहीं आता है, करोड़ों अरबों का मिल पर जंगल राज हो गया। जंगल राज कर रहा है ना, वहाँ जंगल कर रहा है और कुछ। जी, आपका शुभ नाम एक बार बताएं। मेरा नाम सन्नी शाही हुआ। जी, आप इस क्षेत्र से हैं। जी, देखिए सन्नी जी, मैं आपको कहना चाहूँगा और अपने दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि हम और आप जिस काम को लेकर लगे हैं वो सुधारात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले अपने आप को सुधरे। आज हमारा वोट देने का अधिकार है, तो वोट देकर क्या करेंगे? हम लोग बेहतर विधायक बनाएंगे, बेहतर विधायक बनाएंगे, ठीक है। अब ये सरकार मान लेते हैं, देखिए मैं वही कहना चाहूँगा, एक मिनट, मैं चूंकि चौपाल समाचार जानकारी लेने के लिए भी है और जानकारी देने के लिए भी है, तो मेरे मन में, मेरे विचार में जो बात आ रही है मैं आपको कहना चाहूँगा। देखिए, हमें बेरुखी, हमारी नाराजगी, हम उस स्तर से नहीं सोच पा रहे जिसे सरकार कौन बनाएगा? आपके विधायक उसको चयन करेंगे, उसी सरकार बनेगी। दूसरी बात है, अगर एनडीए की सरकार बने या आरजेडी की सरकार बने, किसी दल की सरकार बने, ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ अपने समर्थकों के लिए ही वो काम करेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो जो सरकारें पहले बनी है वो आपकी, हमारी और पूरे समाज की स्थिति को वो रिप्रेजेंट किया है उन्होंने, वो बेहतर बनाने का काम किया और अभी आने वाले समय में भी और इससे बेहतर होगा। अभी जो समस्या आपने बताई जंगल राज, जिसको लेकर, चूंकि हम लोग वैसी खबर नहीं करते, हम लोग ऐसी बात नहीं करते, समाज में सार्थक चीजें, अच्छी बातों का ही ज्यादा प्रचलन होना चाहिए, ठीक है। जंगल राज की बात ही कर रहा है, उस जंगल राज में अभी यहाँ राजद, आप भी जानते हैं कि राजद के विधायक हैं, उनके बड़े भाई यहाँ 15-20 साल तक विधायक रहे हैं। सारा मोतीपुर चीनी मिल का जमीन उन्होंने हड़प लिया, सारा जमीन हड़प लिया और उन्हीं के द्वारा इस जंगल राज को कायम किया गया है। ये कहता है लालुए का राज न है वो। जी, देखिए, हम लोग वही हड़प लिया। जरूर हम लोग अभी हम लोग नंद कुमार जमीन हड़प रहा है, समूचा मोतीपुर चीनी मिल। अच्छा, एक बात आप बताएं, आप बेच के खा गया नंद कुमार और शशि कुमार राय। अब आप सारा आप मेरी एक बात आप सुने, मैं आप ही से बात करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप ये कोई आरोप लगा रहे हैं किसी पर, आप एक जागरूक नागरिक हैं, आपने कभी इसको लेकर किसी संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी को एक आवेदन लिखा है? पूरा लिखा हुआ है, पूरा समाज के तरफ से लिखा हुआ, कलेक्टर कई बार उसके दाखिल खारिज
कॉलेज को निरस्त कर दिया है, उसके बावजूद भी अपना मोनोपोली चला करके वो जमीन दखल कर लिया। मेला लगा हुआ है, वहाँ मेला लगता है, नंद कुमार भी उसी का पार्टी का है। आज ही कह रहा है राजद का तो शासन यहाँ है शुरू से, तो जंगल राज किसका हुआ बताइए? ठीक है, अब एक मिनट, अब आप मुझे बताएं, अब जी क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? वो जदयू से थे, जदयू से विधायक थे, जिनकी बात की है शशि कुमार राय, वो जदयू से विधायक थे, नीतीश कुमार के संरक्षण में चलने वाले लोग थे। आज आपको कोई धर्म के नाम पर लूटता है, कोई जात के नाम पर लूटता है, कोनो पार्टी के नाम पर लूटता है। आप व्यक्ति विशेष को कैसे कह सकते हैं? आप व्यक्ति विशेष काहे कह सकते हैं? जी चलिए, मैं पहले भी आपको बताया था कि कोई व्यक्ति की बात नहीं होती है। मैं आपको एक बार और एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, जो कि आपको हमारे दर्शक देख रहे हैं। और ऐसी समस्या सिर्फ आपके विधानसभा क्षेत्र की नहीं है, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र की ऐसी समस्या है। लोग अपने आप में खुन्नस में है, गुस्सा में है। जैसे ये भी आपके युवा है, आपके गाँव से है, ये भी गुस्सा में है। लेकिन मैं इनसे ही पूछूंगा, जो कि मैं उनसे अभी नहीं पूछा हूँ, आप ही से वो सवाल पूछूंगा, डायरेक्ट वो भी सुनेंगे कि जो समस्या आपने देखी है, अपने स्तर से क्या कुछ प्रयास किया है। आपने बताया कि आवेदन लिखा गया है। अब मैं आपसे अगला सवाल ये पूछूंगा कि इसका निदान आपकी नजर में क्या होगा, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। निदान यही है, जब तक परिवर्तन नहीं होगा कोई निदान नहीं होगा। सरकार परिवर्तन होगा, यहाँ सरकार बदलेगी तो निदान होगा। सरकार बदलेगी, हाँ तो वही ना, यहाँ का सरकार यहाँ की सरकार से नहीं होता। अब हम लोग समय का ये है थोड़ा सा, मैं एक प्रश्न आप ही के लिए मैं इनसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। जी आप एक देखिए, मैं आप ही के लिए इनसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप एक बात बताएं, आप जो अभी बदलने की बात कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि अभी हमको कोई पसंद नहीं है, ये नोटा दबाएंगे, जैसे इन्होंने अपने विचार को रखा है, यहाँ पर रखा है। अब आप मुझे बताएं कि जो लोग समस्या जैसे आप अभी देख रहे हैं, आप उसको फील कर रहे हैं, आप उसके निदान के लिए काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सरकार के पार्ट बनना चाह रहे हैं? ये आप मुझे हमारे दर्शकों को बताइए। तो सरकार के पार्ट तो हम लोग हैं ही। ये आप ऐसे शिक्षक के रूप में हैं, आप प्रोफेसर के रूप में हैं, हम कह रहे हैं कि आप विधायक के रूप में आ जाइए, तब लोगों का कल्याण हो। हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं। जी बताएं। नहीं, उसके लिए तो प्रयास हमने एक आध बार किया था पहले। अच्छा, हाँ, लेकिन असफल हो गए उसमें, तो फिर पुनः छोड़ दिया। तो करत अभ्यास ते जरमती हो सुजान, आप ही लोग पढ़ाते हैं बच्चे लोग, हम लोग को पढ़ाया आप ही लोगों ने क्या? पार्टी को दीजिएगा फंड में। चलिए देखिए, अभी हमारे यहाँ विधायक बनने की जो बात हो रही है, देखिए मैं इसीलिए आप दर्शकों को कहना चाहूंगा कि लोग अपने स्तर से गुस्से में हैं, अपने स्तर से चाह रहे हैं कि बदलाव हो, और लेकिन ये नहीं चाह रहे हैं कि हम बदलाव के पार्ट बने। मैं आपको ये सामने में इसीलिए कहना चाह रहा हूँ, आप भी जैसे आपने कहा नोटा दबाएंगे, आप क्यों नहीं विधायक के रूप में खड़ा हो गए? 50 को आदमी आपका समर्थन करता है, 50 को करते तो आप करते। यहाँ जो है लोग जुआ खेलता है, तब पुलिस जाकर के पकड़ लाता है कि तुम जुआ खेल रहा है। ये जो करोड़ रुपया पार्टी पे फंड में दे करके सब सारे कैंडिडेट लोग और टिकट लेकर के आए, जुआ नहीं जीतेगा तो एक ही कोई नहीं जीतेगा, तो जुआ खेल रहा है। मेरे पास पैसा है, क्यों जुआ खेलें? हम तो किसान हैं, 2 रोटी के जुगाड़ में रहते हैं, वही रोटी छीन जाती है नीलगाय से, आपदा से। हम विधायक का ख्वाब देखें, हम वोटर हैं, वोटर ही रहेंगे। जी मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, आपने अभी बात कही जो कि हमारे दर्शक देख रहे हैं, और इसी समाज से बेहतर समाज बनाने के लिए प्रयास हो रहा है, चौपाल का भी और आप सभी का भी होगा। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि टिकट लेकर आते हैं लोग, पैसा लेकर आते हैं और पैसा से टिकट लाते हैं, आप एक बात बताइए, कोई गारंटी दे सकता है कि यहाँ विधायक बनने के लिए इतना लाख रुपया, इतना करोड़ रुपया हम देंगे और गारंटेड विधायक बन जाएंगे? आप ये हमारे दर्शकों को तो ब्लैक मनी किसके पास है, ये कौन बताएगा? सबके आज 2000 का नोट मार्केट में आप देख रहे हैं कि कितना मिल रहा है आपको। ये 2000 नोट कहाँ चला गया? जरूर, मेरा सवाल आप सुन, देखिए आप लोग ये कह रहे हैं कि पैसे से विधायक बनते हैं। अगर पैसे से विधायक बन रहे होते तो अभी प्रचार गाड़ी घूम रही है, लोगों को समझाया जा रहा है, अच्छे लोग आकर बता रहे हैं कि हम आपके गांव का विकास करेंगे। ये बातें क्यों हो रही है, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी आपके वोट की कीमत है ना, वो मैं कहना चाह रहा हूँ। वोट की कीमत तो है ही, वोट की कीमत है ये। तो जी क्या कहना चाहेंगे? पैसे से अगर विधायक होना रहता तो ये जितना टाटा बिरला डालमिया है वो प्रधानमंत्री रहता। आज एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री नहीं होता। यह बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है कि पैसे से लोग विधायक हो जाए। यह बिल्कुल नहीं हो जाएंगे।
सब मोदी ही नहीं हो जाएंगे। जरूर जरूर। देखिए, मैं आपको आखिरी में ये कहना चाहूंगा, चूंकि बातें आगे जो बढ़ी है वो मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन दर्शकों के माध्यम से और आपको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, यहाँ पर लोग बहुत सारे भ्रम में लोग जी रहे हैं। हम विधायक नहीं बन सकते, हम इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकते, पैसे वाले विधायक बनते हैं। युवा है यहाँ पर साथ में बैठे हुए, इन लोगों के मन में भी है कि नौकरी मिलेगी तब, जब सरकार वहां से एक ऐसे मतलब की योजना ले आएगी कि सबको नौकरी मिले तब नौकरी मिलेगी। ऐसे भ्रम में लोग जी रहे हैं। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है और बहुत सारी समस्या, लोग ये भ्रमित है, ये लोग भ्रमित हैं। आज आप यदि ओरिजिनल किसान हैं, आप किसानों का दर्द मानते हैं, तो आप जानते हैं लगभग 30% लोग वोट प्राप्त करके इस जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, या आगे भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विधायक बने हैं। 70% लोग विरोध में है, 100% लोग नहीं जाते। इस लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। आप किसान को एकजुट करें, आप अपने और लोगों को जिसके दर्द आप मानते हैं उसका नेतृत्व आप करें। उनके आप जरूरी थोड़े है कि विधायक बन करके उसका संघर्ष में आप भाग लेंगे। आप उसके संघर्ष में पहले से ही भाग ले। नीलगाय की समस्या उन्होंने आपने बताई सर, नीलगाय की जी, तो नीलगाय की समस्या को लेकर अपनी आवाज बुलंद करें और लोगों को जो एकजुट करें। सरकारें बदल जाती है, जब किसान चाहे, जब युवा चाहे, जब कोई नौकरी पेशा वाला आदमी चाहे, तो कई सारे ऐसे। जी जी, विधायक बदलना है, सरकार थोड़ी बदलना है, तो विधायक बदलना है। चलिए, इस तरह के लेकर आप आखिरी में आप जी जी 35-40 बरस से एक मिनट, आपकी आवाज नहीं हमारे दर्शक सुन पाएंगे। आप इधर बीच में आ जाए, पीछे आ जाए, पीछे आ जाए। जी 40 बरस से जी जी, एक ही परिवार के लोग, एक मिनट जी बताएं। 35-40 बरस से एक ही परिवार के लोग यहाँ विधायकी पद लिए हुए हैं, लेकिन आज तक ये बरूराज, ये पश्चिमी पंचायत से लेकर के और आपको बंजरिया तक जल जमाव का आज तक इन लोगों ने एक भी आवाज उठाया हो कहीं? नहीं उठाया। और जनता भी वैसा ही है, जो आधा उसके तरफ और आधा उसके तरफ होके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये जल जमाव अगर बंजरिया मान लीजिए, अगर ये नहर बन ही गया तो नहर से आगे निकालने के लिए जल जमाव चाहिए। देखिए, आप थोड़ा सा विलंब से आए हैं, लेकिन आपके जवाब मैंने दे दिया। आप तो बैठ जाए 2 मिनट के लिए। देखिए, जो समस्या आपने कहा एक ही परिवार से विधायक है, ठीक है, मान गए, वो क्या अपने घरे भर वोट से विधायक बन जाते हैं कि पूरा समाज के लोग उसको वोट देते हैं? वही तो मैंने कहा, जो यहाँ बिहार में अभी तक जातिवाद जो है फंसा हुआ है। आप देखिए, आप व्यक्तिगत बात करिए, बिहार की बात करने को लेकर मैंने पहले भी जागरूकता यहाँ पर किया, दर्शकों को भी मैंने बताया है कि आज हम लोग जिस भ्रम में जी रहे हैं, देखिए बुरा ना मानेंगे, मैं आपको सामाजिक बात कर रहा हूँ, कैमरा के सामने बात हो रही है। आज जिस भ्रम में हम लोग जी रहे हैं, जात पात की बात कर रहे हैं, आप किसी भी पार्टी में जाकर के देखिए, हर जात के लोग वहां पर विधायक हैं। आप किसी भी संगठन में जाकर के देखें, अरे मोदी जी जात के नाम पर भी संगठन बना है। मैं वही कहना चाहूंगा, जात के नाम पर भी संगठन है, जात के नाम पर भी संगठन है, लेकिन वहां पर जो उसके बैकग्राउंड में जो लोग हैं वो सब जाति के लोग हैं। क्या मानते हैं बात कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना? हाँ मानते हैं। आप क्या मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। कहना चाहेंगे ये जातिवाद के नाम पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो चलता रहेगा, 5 आदमी उधर 5 आदमी उधर, जात से कोई मैं यही कहना चाहूंगा आपको। देखिए, आपने बात कही, मैं अच्छी बात है, मैं आपको उस बात पर आता हूँ। सुनिए, जातिवाद नहीं होता तो MOI समीकरण क्या है? ये हम और आपका भ्रम है? भ्रम नहीं है, भ्रम नहीं है। अगर भ्रम होता तो इस पर जो है मान नेता लोग, उस पर हम लोग नहीं जाते, हम लोग विकास के मुद्दे पर जाते हैं। देखिए, आपको मैं एक जवाब, आपने इतने बेहतर बात बताई, दर्शक भी आपकी बात सुनी है आपकी बात को। अब एक बात बताएं, अभी मैंने इनसे भी वो सवाल पूछा था, मैं आपसे ही पूछता हूं कि यदि एक परिवार के विधायक बने, एक ही लोग ऐसे बने जो विकास नहीं कर रहे हैं, मान लेते हैं, तो आप क्यों नहीं उस रेस में है आगे? क्या आपके पास योग्यता नहीं है? आपके कानून में, आपके समय ये इसमें तो प्रावधान है कि आप विधायक बन सकते हैं। सुना जाए, रेस में वही होगा। ये एक कहावत आज से कुछ दिन पहले नाना पाटेकर कह गया था, 100 में 90 बेईमान फिर भी मेरा भारत देश महान, कहा था। आप अपनी बात करें, नाना पाटेकर जी को सब लोग नहीं, वो भी बात कहूंगा आपसे, क्योंकि हम लोग अपना स्वार्थ के चलते उनसे मिलके रह रहे हैं। सिर्फ मेरा स्वार्थ, ये समाज का स्वार्थ कहाँ जा रहा है इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। आप देते हैं कि नहीं? मैं देता हूं, लेकिन अगर 1-2 आदमी जो है, क्या कहते हैं उसको, चना भार नहीं फोड़ सकता। ठीक है, एक महान आदमी का नाम बताइए, एक महान आदमी का नाम बताइए कि पूरा परिवार से मिलकर के समाज सेवा में आए हो। एक आदमी का नाम बताइए आप
अब नए का नेता का नाम छोड़ दीजिएगा, पुराना का। पुरन का हाँ, सोचने में लग गए ना, हाँ तो सोचना पड़ेगा ना। सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। लेकिन महान आदमी का नाम आप तो फटाफट हमको 5 को बताइए जिसको आप महान मानते हैं, पूरा जो हमारे देश के लिए बहुत काम किया है, तो अभी तक काम किया। 5 आदमी का झट नाम बताइए, 1 नंबर में। 1 नंबर में बोलिए, देश के लिए 1 नंबर में। पुराने में भी हाँ, पुराने में ये सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस एक। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये भगत सिंह, उसके बाद ये हम लोगों के यहाँ के युवा सहनी 3। ठीक है। एक जो है जो चंद्रशेखर आजाद, हाँ। ये सब था जो देश के लिए। 5वां नाम बोलिए, हाँ? 5वां नाम भी बोल 5वां नाम सरदार पटेल। ये एक हमारे यहाँ के महेश बाबू। महेश बाबू। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, सब लोग एक ही आदमी हैं कि पूरा परिवार है, पूरा जमात जोरे जोरे घूम रहा था? जमात घूम रहा है। अरे जमात घूमता है एक आदमी के विचार पर, जमात घूमता है एक आदमी के विचार पर। जब एक आदमी का विचार बेहतर होता है तो जमात उसके साथ हो जाता है, और आज भी यदि आपका विचार बेहतर होगा तो आपके साथ जमात होगा। हम कम से कम आपका समर्थन करेंगे, आप बेहतर बात बोलिएगा। बोलिए, आप अगला बार से विधायक के रूप में खड़ा होइएगा? मैं हाँ? मैं नहीं नहीं, हिम्मत नहीं कर रहे हैं, योग्यता नहीं है। क्योंकि सुनिए, हम थोड़ा बोलते हैं, इसमें वही है जो 3-5 बोलेगा वही विधायक बनेगा। तो आप 3 बार बोलना सीख लीजिए, लेकिन अंदर ईमानदारी बनाइए। नहीं, ईमानदार आदमी को विधायक नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यही भानु भाई यही भानु भाई माने लड़ते लड़ते जो थक गए, लेकिन कोई उनको नहीं बनाया। चलिए, तो ये इन बातों को लेकर हम लोग बहुत आगे बात कर सकते हैं, लेकिन हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यह बरुराज पश्चिमी पंचायत है और बरुराज विधानसभा क्षेत्र है। 30 मिनट से ज्यादा समय हो चुका है। बड़ी बात इंटरेस्टिंग हो रही थी, समय का पता नहीं चला, लेकिन आप दर्शकों को यह भी कहना चाहेंगे कि देखिए, ग्राउंड की जो रिपोर्ट है, यही समाज है, यही ग्राउंड पर है, जहां पर लोग किसी की भावना में, किसी के विचार में, किसी दूसरे के द्वारा बताए गए बातों को लेकर ज्यादा समस्या जूझ रहे हैं। अपने विचार, अपनी भावना, अपने समर्थन, अपने जो सामर्थ्य है, इसका वो उपयोग न कर रहे हैं, जिस कारण से भी समाज में विकास रुक रहा है। तो आप दर्शकों के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे, आप लोग को भी अपील करना चाहेंगे कि आप सभी, इस धरती पर से हर लोगों को जाना है, मुझे भी आप सभी को जाना है, ये कॉमन सी बात है। हम आप, ये मैं युवा, मतलब मैं नौजवान हूं, आपसे छोटा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अब हर लोग अपने अपने स्तर से, अपने विचारों के माध्यम से, और सही समाज में क्या है, सही विचार और गलत विचार में तो परखने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो लोग समझ लेता है कि ऐसी बात जो आपको करने के बाद, देखिए, मैं उसका जो मैंने सीखा है मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी बात जिस काम को करने के बाद या जिस बात को करने के बाद 10 को बताने में गर्व हो, उसको बेहतर मानिए आप, और उसी काम को लगातार करते जाइए। मुझे लग रहा है कि बेहतर समाज बनेगा, और आपका भी बनेगा, हमारा भी बनेगा। हम लोग भी आपके क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप दर्शकों के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि सभी लोग बेहतर काम करें, और आगे इस समाज के विकास के लिए, बरुराज विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जो कुछ संभव हो सकता है, कमेंट के माध्यम से भी आप सूचित करें, और साथ ही साथ अपने विचारों के माध्यम से भी सीधा यहाँ के लोग से भी संपर्क कर सकते हैं, चौपाल से भी संपर्क कर सकते हैं। आप दर्शकों को यह भी कहना चाहेंगे कि यदि आप पहली बार इस कार्यक्रम को इस चौपाल में देख रहे हैं, चौपाल समाचार से जरूर जुड़ जाए, क्योंकि यह खबर ग्राउंड की रिपोर्टिंग है, और हम आपसे मिलकर एक जो कड़ी बना रहे हैं, जिस चौपाल समाचार के माध्यम से, उससे विकास का रास्ता, विकास का सफर आसानी से तय किया जा सकेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी लोगों को कुछ कहना है? कोई किसी लोगों को कहना है? जी बताएं। कहे हैं मुखिया चा है हमारे ग्रामीण बरुराज पूर्वी के ईवी वोटर है, ये लोकतंत्र अभी जो हमने बात कही है, ये कहे कि अकेले चना बाहर नहीं फोड़ता है। मोदी जी तो अकेले ना आए थे। एक बात बताइए, संगठन को साथ में न जोड़े थे, वो अकेले पूरे भारत पर राज कर रहे हैं। राज नहीं कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जो बात है, सेवे कर रहे हैं, वो अपना सेवा दे रहे हैं। तो ये कहे नहीं अकेले दे सकते, तो विधानसभा का बात है। आप अपने पर करिए, आप क्यों नहीं? अगला बार आप विधायक, ये कहें कि अकेले चना बाहर, राज्य के विधायक आप अगला बार। आने वाला समय में अगर होगा वैसा तो देखेंगे अकेले नहीं तो यार कहे हैं तो मोदी जी अकेले भरा था। चलिए अभी लगभग यहाँ की सारी बातें आ गई है हमारे इस पंचायत के। अब जो बात विवाद की बात है तो आगे चलती रहेगी। ऐसे ही खबरों को लेकर हम आपकी भी चाहते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।